क्या दुनिया एक भयानक ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ी है? क्या आपकी गाड़ियों का पेट्रोल और डीजल इतना महंगा होने वाला है कि आम आदमी की कमर टूट जाएगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि समंदर में एक ऐसा खौफनाक खेल शुरू हो गया है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक पर ड्रोन से हमला हुआ है और तेल के बड़े ठिकानों को आग के हवाले कर दिया गया है। यह सब कोई और नहीं बल्कि ईरान कर रहा है, जिसने अपने खाड़ी पड़ोसियों की नाक में दम कर दिया है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि दुनिया भर में तेल की सप्लाई करने वाले सबसे अहम समुद्री रास्ते पर अब ईरान ने अपना शिकंजा पूरी तरह से कस लिया है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में मचे उस भयंकर बवाल की जिसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ने वाला है। सोमवार की सुबह दुबई के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। जैसे ही दिन निकला, दुनिया के सबसे बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में से एक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक फ्यूल टैंक पर ईरान का एक घातक ड्रोन आकर गिरा। इसके गिरते ही वहां भयानक आग लग गई। हालांकि फायर ब्रिगेड ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया और कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस हमले की वजह से दुबई एयरपोर्ट को कई घंटों के लिए पूरी तरह से बंद करना पड़ा। यूएई की एयरलाइन एमिरेट्स को भी अपनी सभी उड़ानें रोकनी पड़ी। एयरपोर्ट पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक हमले के तुरंत बाद यात्रियों को सुरक्षित बेसमेंट में ले जाया गया। दहशत का आलम यह था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। यूएई के फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में भी ईरान के ड्रोन हमले से एक भीषण आग भड़क उठी। सिर्फ यूएई ही नहीं बल्कि सऊदी अरब को भी ईरान ने निशाना बनाया। सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसके पूर्वी इलाके की तरफ आ रहे 35 ईरानी ड्रोन्स को उसने बीच हवा में ही मार गिराया है। आपको बता दें कि सऊदी का ये वही इलाका है जहां दुनिया के सबसे बड़े तेल के कारखाने मौजूद हैं। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान यूएई पर 1800 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दाग चुका है। असल में यह पूरी कहानी सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स तक सीमित नहीं है। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को लगभग रोक दिया है। यह समंदर का वो संकरा रास्ता है जहां से दुनिया भर का 20% तेल गुजरता है। इस रास्ते के बंद होने का सीधा मतलब है दुनिया में तेल की भयंकर किल्लत, और इसी किल्लत के डर से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना जाता है, वो $104 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है और इस युद्ध के दौरान तो ये $120 तक का आंकड़ा भी छू चुका है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया था, उसके बाद से कच्चे तेल की कीमतों में 45% का उछाल आ चुका है। कच्चे तेल की इस बेतहाशा बढ़ती कीमत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी। उन्होंने दुनिया के करीब 7 देशों से यह मांग की है कि वो तुरंत अपने युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भेजें ताकि तेल के जहाजों की सुरक्षा की जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी भी देश ने अभी तक ट्रंप की बात नहीं मानी है। ट्रंप ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने से मना कर दिया है। ट्रंप ने खुलेआम धमकी देते हुए कहा है कि जो देश आज हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें भविष्य में याद रखेंगे। जापान जैसे देश जो अपना 90% तेल मिडिल ईस्ट से खरीदते हैं, उन्होंने भी अमेरिका की मांग पर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, बल्कि जापान ने अपनी खुद की ऑयल रिजर्व सप्लाई खोल दी है ताकि वो अपने देश में तेल की कमी को पूरा कर सके। इन सबके बीच ईरान पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया कि उनका देश किसी भी तरह के युद्ध विराम या बातचीत के मूड में नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारी सेना तब तक हमले करती रहेगी जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति को यह समझ नहीं आ जाता कि यह एक गैर कानूनी युद्ध है। वहां इजराइल की सेना ने बताया कि ईरान अब उन पर क्लस्टर बम दाग रहा है जो हवा में ही कई हिस्सों में बढ़ जाते हैं और एक साथ कई जगह तबाही मचाते हैं। सऊदी अरब ने भी अमेरिका से कह दिया है कि वो ईरान पर अपने हमले तेज करे और सांप का सिर हमेशा के लिए कुचल दे। तो कुल मिलाकर हालात बहुत नाजुक हैं और अगर ये रास्ता जल्द नहीं खुला तो पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा।